ये कहानी जुलाई 2015 की है, जिस साल विकास ने ग्रेजुएशन किया था और उसे यूएसए की एक कंपनी से बहुत अच्छी जॉब ऑफर आई थी। उसके जाने से विकास के 4 दोस्तों ने उसे एक हिल स्टेशन पर फेयरवेल पार्टी देने का फैसला किया और वो सारे दोस्त एक गाड़ी में 3 दिन के ट्रिप पर गए। ये वाकया विकास के यूएसए जाने के 2 हफ्ते पहले का है। पहले 2 दिन इन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा और हिल स्टेशन के खूबसूरत नज़ारों का मज़ा उठाया, लेकिन अपने सफ़र के आखिरी दिन विकास वहाँ की एक मशहूर होटल देखना चाहता था, जिसका नाम था हैविक होटल। वहाँ के मकामी लोगों ने उन्हें बताया कि ये होटल कमज़ोर दिल वाले इंसानों के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ एक अंग्रेज़ औरत की बदरू है जो ना सिर्फ उस होटल में घूमती है बल्कि सबकी जान लेना चाहती है। लेकिन विकास ने उन तमाम कहानियों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने दोस्तों को ज़बरदस्ती अपने साथ उस होटल में ले गया। क्योंकि विकास जाने वाला था, इसलिए उसका कोई दोस्त भी उसे मना नहीं कर सका। उस होटल में जाना इन दोस्तों की सबसे बड़ी गलती थी। रात के 2 बजे विकास और इसके दोस्त होटल हैविक में पहुंचे। होटल के गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन 4 दोस्तों ने इसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने गार्ड को कुछ पैसे दिए और उसे दरवाज़ा खोलने को कहा। जैसे ही ये लोग उस होटल में अंदर गए, विकास को घुटन होना शुरू हो गई और ऐसे महसूस हो रहा था कि उसे सांस नहीं आ रही। थोड़ा ही आगे जाने के बाद विकास ने देखा कि उनकी एक दोस्त दिव्या इनके साथ नहीं है। विकास ने अपने दूसरे दोस्तों से दिव्या के बारे में पूछा, लेकिन इनमें से किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि दिव्या कहाँ गई। पहले विकास ने सोचा कि इसके दोस्त इसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब काफ़ी देर तक दिव्या को ढूंढने के बाद उन्हें दिव्या नहीं मिली तो अब ये सारे दोस्त बहुत परेशान हो गए। फिर विकी ने गुस्से से विकास को कहा कि मैं तुम्हें यहाँ आने से मना कर रहा था, लेकिन तुमने किसी की नहीं सुनी। ना जाने अब दिव्या किस हाल में होगी। विकी इस सारे मामले के लिए विकास को ब्लेम कर रहा था और अचानक उन्हें होटल के एक कमरे से एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो चारों उस कमरे की तरफ भागे और इस कमरे में उन्होंने ऐसा मंजर देखा जिससे इन सबके दिल की धड़कन रुक गई। दिव्या उस रूम में पंखे के साथ लटकी हुई थी और उसकी आंखें बाहर आ चुकी थीं। ऐसा लग रहा था कि दिव्या विकास को घूर रही है। ये सब देखकर विकास डर से चीख उठा। उसकी चीख सुनकर होटल का गार्ड दौड़ते हुए अंदर आया। उस गार्ड की मदद से इन 4 दोस्तों ने दिव्या की बॉडी को नीचे उतारा। एक दोस्त ने दिव्या की नब्ज चेक की, फिर उसका सर हिलाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि दिव्या इस दुनिया से जा चुकी थी। उन्होंने दिव्या की लाश उठाई और उसे कमरे से बाहर ले जाने लगे, लेकिन अब उस कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। विकास ने उसी वक्त उस गार्ड को आवाज़ दी और उसे कहा कि तुम हमारी यहाँ से निकलने में मदद करो। लेकिन जैसे ही विकास ने गार्ड की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए क्योंकि उस गार्ड की आंखों में खून उतर आया था और आहिस्ता आहिस्ता उसका सर मुड़ रहा था कि चंद ही लम्हों में उसका सर उसके जिस्म से अलग हो गया। अब वो सर कटा इनके करीब आने लगा। किसी तरह वो लोग वो दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गए और वहाँ से भागे। जैसे ही वो भागते हुए होटल के कॉरिडोर में पहुँचे, वो सब दंग रह गए क्योंकि दिव्या इनके सामने खड़ी थी, लेकिन दिव्या की बॉडी दूसरे दोस्त के हाथ में थी। इन दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या करें। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब एक जगह जम गए हों। एक तरफ से दिव्या इनकी तरफ आ रही थी तो दूसरी तरफ सरकटा गार्ड इनकी तरफ आ रहा था। विकास ने उसी वक्त अपना दिमाग लगाया और जेब से लाइटर निकालकर दिव्या की तरफ फेंका। वो लाइटर दिव्या की तरह दिखने वाली लड़की से आर पार हो गया और उसी वक्त वो चुड़ैल अपनी असल शक्ल में इनके सामने आ गई। अब इनके सामने दिव्या नहीं बल्कि उस अंग्रेज औरत की बदरू खड़ी थी। उसकी खौफनाक शक्ल देखकर ये सारे दोस्त बहुत खौफजदा हो गए। इससे पहले ये लोग कुछ कर पाते, वो बदरू इन दोस्तों के करीब आ गई और अपने हाथ खोल दिए। उस औरत के हाथ लंबे होकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वहीं जब उन्होंने खुला हुआ कमरा देखा तो वो चारों उसकी तरफ भागे। विकास और इसके 2 दोस्त अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए, लेकिन एक दोस्त जिसके हाथ में दिव्या की लाश थी
उसके दिमाग को उस बदरू ने जकड़ लिया था। विकास दिव्या और अपने एक दोस्त के लिए कुछ भी ना कर सका। अब ये दोस्त सिर्फ ये सोच रहे थे कि किस तरह से इस जगह से बाहर निकला जाए। उसी वक्त विकास को कमरे में एक खिड़की दिखी जो थोड़ी सी टूटी हुई थी। इन तीनों दोस्तों ने एक साथ मिलकर खिड़की का शीशा तोड़ा और कूदकर सीधा जंगल की तरफ भागे। वो किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंचे और फौरन उस जगह से भाग गए। ये तीन दोस्त सीधा पुलिस स्टेशन गए। पुलिस वालों ने कहा कि उन्हें इतनी रात को उस होटल में जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इन तीनों लड़कों की हालत देखकर पुलिस वाले ने इनके साथ जाने का फैसला किया। जब पुलिस होटल पहुंची तो उन्होंने दिव्या और इनके एक दूसरे दोस्त को शदीद जख्मी हालत में पाया, लेकिन खुशकिस्मती से वो मुर्दा नहीं थे और उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस ने होटल की मुकम्मल छानबीन की, लेकिन ना तो उन्हें कोई बदरू दिखी और ना ही उन्हें वहां किसी सरकटे गार्ड की लाश मिली। लेकिन विकास जो पुलिस वालों के साथ खड़ा था, वो अब भी उस औरत और गार्ड को खिड़की में खड़ा हुआ देख सकता था। वो औरत विकास को घूर रही थी, लेकिन विकास ने इसके बारे में किसी से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और वो इस जगह से चले गए। आज विकास और इसके सारे दोस्त अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। विकास अमेरिका में जॉब कर रहा है। उस वाक़ये के बाद विकास कभी भी इंडिया वापस नहीं आया। जब भी इनमें से किसी को वो वाक़या याद आता है तो आज भी डर से इनकी रूह कांप जाती है। वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।